हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो एक राइटर था जो जो ऑब्सेशन और साइकोपैथ टाइप की बुक्स लिखता था। उसकी स्टोरीज को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। पर तो नेक्स्ट कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि कोई उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। उसके पास बहुत ज़्यादा फ्लावर्स और उसके साथ बहुत सारे नोट्स को भेजता था, जो तोंग को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। क्योंकि तोंग सबके ऑब्सेशन और साइकोपैथ्स के बारे में ही ज़्यादा लिखता था, तो उसे पता था कि एक्चुअली में उस तरह से ही दिखाना चाहता है, जो तोंग को थोड़ा सा डराने लगता है। इस वजह से तोंग इस सबको सब इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। पर जो भी पर्सन ऐसा कर रहा था, इससे बंद ही नहीं हो रहा था। तोंग इससे घबरा रहा था, उसे डरा रहा था, जिस वजह से तोंग जो अपनी वर्क पर भी जा नहीं पा रहा था। तोंग अपनी वर्क अपने घर से ही कर रहा था, पर तोंग को कभी कभार लगता है कि कोई जैसे उसे फॉलो कर रहा है, जैसे कोई उसे अपने घर में ही देख रहा है। जिस वजह से तोंग अब खुद की घर भी चेंज करने के बारे में सोच रहा था। उसे सब कुछ इतना ज़्यादा आसपास में देखकर डरना स्टार्ट हो गया है, जैसे वो कोई पिंजरे में है और कोई उसके ऊपर हमेशा ही नज़र रखता है। तोंग ये सब कुछ भूलना चाहता था। इस वजह से तोंग जो थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता है, पर तोंग के जबकि अल्कोहल लेवल बहुत ही ज़्यादा कम था, इस वजह से वो ड्रंक हो जाता है और वो अपनी ड्रंक हालत में अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर बेड पर लेट जाता है और वो बेड पर लेटकर सीलिंग की तरफ देख रहा था। तब पर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तोंग को अपनी पास्ट एक्स के बारे में याद आता है, जिससे तोंग बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इसे याद करके तोंग के आइस की कॉर्नर आंसू गिरने लगता है। वो रोते हुए उस पर करके कहता है, तुम मुझे क्यों छोड़ कर गए? क्या मैं कोई काम में कम था, या तो मेरे अंदर कोई कमी आ था जिस वजह से तुम्हें मुझे छोड़ना था? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था? क्या मैं अच्छी तरह से तुम्हें ट्रीट नहीं करता था? तुम्हें मुझे क्यों ट्रीट करना था, और क्यों तुम्हें किसी और से शादी करना था? ये सब कुछ सोचते हुए तोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तोंग रोते हुए चुपचाप सीलिंग की तरफ देख रहा था, और ब्रोकन तोंग जो अपनी डंक हालत में रोते हुए सिंग कर रहा था, पर अचानक से ही तोंग को कुछ साउंड सुनाई देता है, जिससे तोंग पीछे की तरफ टर्न होता है और अपनी विंडो की तरफ देखता है, जहाँ पर कोई भी नहीं था। इसे देखकर तोंग जो खुद ही स्माइल करता है और कहता है, मैं एकदम पागल हो गया हूँ। एक कहकर तोंग एक पिलो को हक करके कुछ देर के बाद सो जाता है। पर विंडो के पीछे कोई पर्सन था जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। नेक्स्ट डे तोंग नींद से उठने के बाद उसे अपने सिर में थोड़ा सा पेन फील होने लगता है, पर तोंग इसे लेकर क्या नहीं करता है। आज उसे एक मीटिंग करना था, जिस वजह से तोंग जल्दी से रेडी होकर जल्दी से कंपनी के लिए निकल जाता है, जिसके अंडर में तोंग वर्क करता था। तोंग वहाँ पर पहुँचने के बाद तोंग जो जल्दी से मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। वो मीटिंग रूम के अंदर जब एंट्री करता है, तब तोंग की तरफ सब लोग देखता है, क्योंकि तोंग पहले से ही लेट था। तब तोंग तुरंत ही अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस वजह से। तब तोंग को उसकी कंपनी की ही सीईओ कहता है, तुम चुपचाप बैठ सकते हो, तुम बातें करके टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तब तोंग और बातें नहीं करता है, जल्दी से जाकर वो बैठ जाता है। तब मीटिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने सीट से उठकर बाहर की तरफ जा रहा था। तब तोंग भी जाने वाला था, पर सीईओ उसे रोक देता है। तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि तोंग को जितना दूर पता है, सीईओ किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता है, सिवाय वर्क के अलावा। और तोंग यहाँ पर 1 वीक पहले ही शिफ्ट हुआ है। तोंग तब सीईओ से पूछता है, मिस्टर जॉन, क्या आपको कुछ चाहिए? तब तुरंत ही जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी में एवरीडे आया करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुए हो, पर तुम यहाँ पर कंपनी में इस तरह से आते हो,
जैसे तुम्हारी पर्सनल कंपनी है, तुम्हें अपनी लिमिट जानना चाहिए। तब तोंग तुरंत ही कहता है, सॉरी मिस्टर जून, मैं केयरफुल रहूँगा। तब तोंग जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम केयरफुल रहोगे, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये वर्क प्लेस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि जब तुम्हारा मन किया तुम आ गए और जब मन नहीं किया तब नहीं आए। मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए हो। इस सुनकर तंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद तंग बाहर जाने वाला था, पर जंकुक तंग को फिर से रोक देता है और जंकुक तंग से पूछता है, तुम बुक्स को राइट करते हो राइट? इससे तंग थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर वो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, कभी कभार। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम अगर एक राइटर की प्रोफेशन में ही आगे जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी पैशन को फॉलो करना चाहिए। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे सिर्फ राइटर्स नहीं बनना है, मुझे और भी काम करना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। तब जंकुक तंग को कहता है, ओके तुम अब जा सकते हो। तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग वहाँ से चला जाता है। जंकुक तंग की तरफ देखने लगता है। फिर जंकुक भी जो मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक अपने केबिन में जाकर उस फाइल को चेक कर रहा था। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है। उसके असिस्टेंट आने के बाद जंकुक अपने असिस्टेंट को कहता है, जाकर किम तांग को थोड़ा सा बुलाकर लेकर आना। तब जंकुक के असिस्टेंट हाँ कह देता है और वो चला जाता है और वो जाकर तांग को बुलाकर लेकर आता है। तब जंकुक के केबिन में आने के बाद थोड़ा सा घबरा रहा था और पूछता है, मिस्टर जियोन मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम कुछ फाइल्स में गड़बड़ी किया हो, तुम इसे फिक्स करना है। तब तक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, मिस्टर जियोन मुझे चेक करने दीजिए, मैं चेक करके देखता हूँ। तब जंकुक कहता है, मैं सीईओ हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है, तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसे करो। यहाँ पर फाइल्स है, इसे फिर से बनाओ। तब तक हाँ कह देता है और उसके बाद वो फाइल्स को उठाकर अपनी केबिन की तरफ जाने वाला था, पर जंकुक तंग को अपनी केबिन से बाहर जाने के पहले ही कहते, चुपचाप यहाँ पर बैठ कर करो, बाहर जाओगे तो फिर तुम्हारी ध्यान बाहर ही रहेगा। तब तक जंकुक को कहता है, नो मिस्टर जोन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर जंकुक कहता है, मैं सीईओ हूँ, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है? तब तक सोले हमें अपना सिर हिला देता है और चुपचाप काम पर बैठ जाता है और चुपचाप अपने वर्क को कर रहा था। जंकुक जो तोंग की तरफ देखता है, फिर वो खुद भी अपनी वर्क करने लगता है। तोंग के जब हो जाता है तब ऑलमोस्ट लंच ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया था। तब तोंग जंकुक को कहता है, सर मैं क्या अब जा सकता हूँ? तब जंकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम जाने के लिए हमेशा ही फ्री हो, तो फिर ऑफकोर्स तुम जा सकते हो। मैं फाइल को चेक करके देख कर बताऊँगा कि तुम्हें इसे फिर से बनाना है या फिर नहीं। तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो बाहर चला जाता है और जंकुक जो फाइल्स को दिन चेक करने लगता है। तंग दिन अपने लंच के लिए चला जाता है और लंच को करने के बाद फिर से अपने वर्क पर बैठ जाता है। उसकी वर्क करना जब ख़त्म होता है तब तंग टाइम चेक करके देखता है कि 8 बज गया था। इसे देखकर तंग जल्दी से कंपनी से निकलने के लिए चला जाता है, क्योंकि 7 बजे ही सब लोग पहले से ही चला गया था। तंग फिर भी लेट हो गया था। तंग कंपनी के बाहर आने के बाद कैफ के लिए वेट कर रहा था। तब वहाँ पर जंकुक भी जो पीछे से आ जाता है। जंकुक तंग को देखकर अपनी काम वॉइस में पूछता है, आज तुम लेट हो? तब तंग जंकुक को देखकर तुरंत ही बो डाउन करता है और कहता है, थोड़ा सा वर्क करने में बिजी हो गया था, टाइम का पता ही नहीं चला। जंकुक कहता है, ठीक है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। तब तंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर जियोन। जंकुक कहता है, सिर्फ ड्रॉप ही करना चाहता हूँ, तुम्हें डेट पर ले जाने की बातें नहीं कर रहा हो कि तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तब तंग जो जंकुक की बातों को सुनकर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, फिर भी मिस्टर जोन थैंक यू सो मच आपके ऑफ़र के लिए, पर मैं कैब को ऑलरेडी बुक कर दिया हूँ। तब जंकुक और बातों को नहीं बढ़ाता है। जंकुक अपनी कार के आने की वेट करने लगता है
पर उसकी ड्राइवर नहीं आ रहा था। वहाँ पर ताओ की कैब भी आ जाता है। तंग जब कैब के अंदर जाने वाला था तब ताओ को जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? मेरी ड्राइवर आने में लेट कर रहा है, मुझे जल्दी से घर में भी जाना है। तब तंग तुरंत ही कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर जियोन, आप आ सकते हैं। तब जंगकुक हाँ कह देता है और वो जल्दी से कैब के अंदर आ जाता है। तब तंग जंगकुक के साथ कोई भी बातें नहीं करता है। जंगकुक भी एकदम चुपचाप ही था, दोनों चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम इतने ज़्यादा कंपनी में वर्क को स्किप क्यों करते हो? ये सुनकर तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरे घर में, इसी वजह से। जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर तुम्हें पुलिस के साथ बातें करना चाहिए या तो कोई फैमिली मैटर्स था। तब तक तुरंत ही कहता है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो, मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि असल में क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में कोई भी लॉस हो। अगर तुम नहीं आओगे आज तो फिर कल कोई और भी कह सकता है कि मुझे कंपनी में नहीं आना है, मुझे घर से वर्क करना है। मैं हर किसी को इस तरह के ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ। तुम समझ सकते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर तुम मुझे खुलकर बता सकते हो, शायद मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊँ और तुम वर्क पर भी आ पाओ। तब तंग जो इस बारे में जंगकुक के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहता था, तब जंगकुक कहता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो फिर तुम रिजाइन ले सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए जंगकुक को कहता है, मुझे लगता है कि कोई मुझे फॉलो करता है और मेरे घर में भी मेरे ऊपर नज़र रखता है और मुझे एवरी डे ही कोई फ्लावर्स बुके भेजता है और उसके साथ एक नोट भी जहाँ पर मैं जो भी कुछ करता हूँ वो सब कुछ की ही वो कॉम्प्लीमेंट करता है। मुझे सारे चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है, इसी वजह से मैं घर से नहीं निकलता हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है और तंग को फिर शांत रहने के लिए कहता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है, तुम्हें इसे लेकर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, तुम इस बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करो। ये सब कुछ शायद तुम्हारी बहम है, क्योंकि तुम बुक्स पर वर्क करते हो, इस वजह से तुम्हें ऐसा लगने लगा है। तब तंग जो शांत था फिर वो हाँ कह देता है। तंग के घर जब क्लोज आ जाता है तब तंग और जंगकुक दोनों ही कैब से निकल जाता है, क्योंकि जंगकुक के हाउस यहाँ से अदर डायरेक्शन पर था। पर वहाँ पर तंग जंगकुक को कहता है कि वो यही कैब से जा सकता है, पर जंगकुक उसे जाने के लिए कह देता है। तब वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। तब तंग को जंगकुक अचानक से हक कर लेता है। इससे तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसके हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तब जंगकुक तंग की याद मुझ पर करके कहता है, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करो, कोई भी इंसान कभी भी वो इंसान निकल सकता है जो तुम्हें फॉलो कर रहा है। इवन तुम उस कैब वाले इंसान के सामने कैसे बोल सकते हो? तो इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहो। जब तुम मेरी कंपनी में होगे मैं तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बातें करूँगा। हम लोग किसी के पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें सच में हेल्प करना चाहता हूँ। इसके साथ जंगकुक हक को ब्रेक कर देता है और स्माइल करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। और इसके साथ जंगकुक तंग को बाय कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तब तंग जो इससे पूरी तरह से शॉक था, पर तंग और बातों को ना बढ़ाते हुए दिन अपने घर के अंदर चला जाता है और जंगकुक जो तंग के घर से थोड़ा सा दूर चला जाता है, जहाँ से उसे तंग नहीं देख सकता है। और जंगकुक अपने ड्राइवर को कॉल करके उसकी लोकेशन भेज देता है। तब उसकी ड्राइवर कुछ देर के बाद वहाँ पर आ जाता है। फिर जंगकुक अपनी कार में करके वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग को फिर से फ्लावर बुके मिलता है, जहाँ पर तंग जो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, पर फिर भी वो उस लेटर को उठा लेता है और फिर उससे रीड करने लगता है, जहाँ पर उसकी ऑफिस के पहले हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन था। इवन वो ऑफिस में
कितना टाइम जंकुक के केबिन में था वो सब कुछ भी वहाँ पर था, और कैब में जो बातें कर रहा था वो सब कुछ भी। इसे देखकर तोंग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, इससे उसके हाथ शेक करने लगता है और वो आसपास देखने लगता है, पर आसपास कोई भी नहीं था। इसे देखकर तोंग घबरा कर जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। वो आज भी वर्क के लिए नहीं जाना चाहता था, पर उसे जंकुक मैसेज करके जल्दी से आने के लिए कहता है, और अगर वो नहीं आएगा तो फिर जंकुक तोंग को खुद ही कंपनी से निकाल देगा। इस वजह से तोंग जो और ऑप्शन को ना देख पाते हुए जल्दी से रेडी हो जाता है और फिर वो चला जाता है अपने वर्क के लिए। वो जब कंपनी में पहुंचता है तब वो एक एम्प्लॉय के साथ धक्का खा जाता है। तब तोंग उसकी तरफ देखता है जो तोंग की तरफ ही देख रहा था। वो थोड़ा सा देखने में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड टाइप लगता था और तोंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम लेट हो गए हो, सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तब तोंग तुरंत ही कहता है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और इसके साथ तोंग जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। तब वो एम्प्लॉय तोंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब तोंग जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने कंप्यूटर को ओपन करके देन सारी ईमेल्स को चेक करने लगता है। वहाँ पर जंकुक के असिस्टेंट आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर जून उसे बुला रहा है। तब तोंग जो और बातों को ना बढ़ाते हुए चुपचाप जंकुक के केबिन में पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद जंकुक को पूछता है, मिस्टर जून मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तब जंकुक तोंग को कुछ फाइल्स को देता है और देने के बाद उससे कहता है, यहाँ पर फाइल्स है, जल्दी से चेक करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तब तोंग जो हाँ कह देता है और वो फाइल्स को ओपन करता है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। तोंग उससे चुपचाप रीड कर रहा था और वो सोलो साइलेंट हो जाता है। तब तोंग को जंकुक जो घूर रहा था, तोंग जंकुक की तरफ एक बार देखता है और एक बार फाइल्स की तरफ देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था, तुम यहाँ पर कोई भी बातें मत करो, जिस टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर बातें करने के लिए हैं उसे साइलेंट ही रखो, ये अच्छा होगा, क्योंकि एक साइकोपैथ कुछ भी कर सकता है, तो हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए। तब तोंग जंकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है और उससे पूछना चाहता था कि तो फिर हम लोग बातें कैसे करेंगे। तब जंकुक तोंग को जंकुक इस तरह से घूरते हुए देखकर वो तोंग को एक नोट पर लिख कर देता है कि हम लोग इस तरह से लिख कर बातें कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ होगा। तब तोंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो तुरंत ही ऐसे ही करता है। वो जंकुक को हर एक बातें बताता है कि उसके साथ सब कुछ कैसे हो रहा था। इसे सुनकर जंकुक तोंग को फिर वो नोट में लिख कर बताता है कि उसे पहले अपने अपार्टमेंट को चेंज करना चाहिए, और जबकि वो पर्सन तोंग के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है तो फिर तोंग को तुरंत ही कोई रिलेशनशिप में जाना चाहिए ताकि उस पर्सन की नज़र पूरी तरह से हटकर उसके पार्टनर के ऊपर चले जाए। तब तोंग जंकुक को फिर से नोट पर लिखकर बताता है कि उसके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब जंकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं इसके लिए प्रिटेंड करूँगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रिटेंड कर सकते हैं। तब तोंग जंकुक को तुरंत ही कहता है, नहीं ऐसा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी लाइफ को बिल्कुल भी डेंजर में नहीं दे सकता हूँ। और जंकुक तोंग को कहता है, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। तोंग जंकुक के हाथ से नोट को ले लेता है और तोंग फिर जंकुक से पूछता है वो क्यों ऐसा करना चाहता है, उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक तोंग को सिर्फ देखने लगता है और तोंग के हाथ से नोट को लेते हुए तोंग को लिखकर बताता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं एक सीईओ हूँ, तो फिर मैं जो ऑर्डर दूंगा वही तुम्हें फॉलो करके चलना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो, तुम आज से मेरे घर में रहने वाले हो, मेरी घर ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और तुम आने के टाइम पर अपने घर से कुछ भी लेकर मत आना, इवन अपने लैपटॉप्स को भी नहीं, यहाँ तक तो अपनी फ़ोन को भी नहीं। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है।
जंगकुक तोंग को नोट पर फिर से लिखकर बताता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना सही होगा। जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तब तोंग और बातों को नहीं बढ़ाता है, वो हमें अपना सिर हिला देता है, जानते हुए कि जंगकुक सच में उसके पर नाराज होकर उसकी लाइफ को ही पूरी तरह से खराब कर सकता है। पर वो अभी भी कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक उसे क्यों हेल्प करना चाहता है। वो कौन है जंगकुक की, और ऐसे भी जंगकुक के जैसे एक इंसान तो तोंग के जैसे एक नॉर्मल इंसान को हेल्प भी नहीं करना चाहिए। तब जंगकुक तोंग को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, ठीक है, तुम फाइल्स को जबकि कंप्लीट कर दिया हो, अब तुम जा सकते हो। तोंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तोंग की बैग की तरफ देख रहा था। तोंग उसके बाद जंगकुक की बातों को ही सोच रहा था और अपनी वर्क कर रहा था। तोंग की वर्क टाइम जब ख़त्म होता है तब वो घर के लिए जाने वाला था, पर आज भी जंगकुक की मुलाकात तोंग के साथ होता है। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, नो मिस्टर जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग एक ही रास्ते से जाते हैं। ये कहने के बाद जंगकुक तोंग के हाथ को पकड़ते हुए अपनी कार के अंदर लेकर जाता है और फिर तोंग को कहता है, तुम इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जंगकुक तोंग की फ़ोन की तरफ देखने लगता है। तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक तोंग के हैंड से फ़ोन को ले लेता है और फिर उसे स्विच ऑफ कर देता है। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुमने मेरे फ़ोन को क्यों स्विच ऑफ किया है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर तुम्हारे फ़ोन को कोई हैक करके रखा है तो इसी वजह से मैं सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक तोंग को लेकर अपनी घर की तरफ चला जाता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो कल शिफ्ट होने वाला है ना। पर जंगकुक कहता है, तुम्हें आज ही शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अभी घर में जाओगे तो फिर जो भी तुम्हें स्टॉप कर रहा है वो और भी ज़्यादा कुछ कर सकता है, उसे चांस देना ठीक नहीं होगा। तब तोंग जो चुप रहता है और जंगकुक से वो फाइनली पूछता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता है। तब जंगकुक को तोंग कहता है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे हेल्प करो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी अगर कोई खतरे में आ गया तो। तब जंगकुक कहता है, इसमें तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद की दिल से करना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊँगा तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करूँगा, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ खुद की खुशी के लिए कर रहा हूँ। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, पर मैं क्या फिर भी इसके पीछे की रीज़न जान सकता हूँ। बिना कोई मकसद के कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, तो फिर इसके पीछे भी ज़रूर आपकी कोई मकसद होगा मिस्टर जियोन। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, घर में चलते हैं, उसके बाद हम दोनों इस टॉपिक पर बातें कर सकते हैं। तब जंगकुक को तोंग और कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक तोंग को लेकर जब अपने घर में पहुंचता है तब वहाँ पर पहले से बहुत सारे गार्ड्स थे। इसे देखकर तोंग जो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जंगकुक तोंग को डायरेक्ट अपने घर के अंदर ले जाने के बाद एक सर्वेंट को बुलाकर उसे गेस्ट रूम दिखा देने के लिए कहता है और तोंग को कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्लोथ भी वेस्ट कर दे रहा हूँ, अगर वो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा बिग साइज में आ जाए तो फिर कोई बात नहीं, कल शॉपिंग के लिए तुम जा सकते हो। तब तोंग हाँ कह देता है और सर्वेंट तोंग को लेकर फिर गेस्ट रूम में चला जाता है। गेस्ट रूम में तोंग जो आसपास देख रहा था, तब सर्वेंट जो वापस जाकर फिर कुछ क्लोथ को लेकर आता है और तोंग को दे देता है। तब तोंग फ्रेश होकर क्लोथ को जब पहनता है तब उसके पर थोड़ा सा बिग साइज में आया था, पर जबकि जंगकुक उसे पहले से ही बता दिया था तो तोंग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो बाहर आने के बाद देखता है कि जंगकुक उसके रूम में बैठा हुआ था और उसके लिए वेट कर रहा था। इसे देखकर
तो जंगकुक को तुरंत ही पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों हो मिस्टर जोन? अगर तुम बोलते तो फिर मैं खुद ही तुम्हारे पास चला जाता। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, तुम मुझे ऑफिस में मिस्टर जोन बुला सकते हो, पर यहाँ पर कम से कम मिस्टर जोन मत बुलाओ, मुझे तुम जंगकुक बुला सकते हो। तब तो जंगकुक को कहता है, पर फिर भी मिस्टर जोन अब मेरी बॉस है। तब जंगकुक तंग को कहता है, प्लीज़ तंग, ये मेरा एक विश समझ लो। तब तंग चुप हो जाता है, पर जंगकुक तंग को कहता है, एनीवेज हम लोग अब बातें कर सकते हैं, बैठो मेरे साइड पर। तब तंग बैठ जाता है और जंगकुक से पूछता है, मैं क्या आगे प्लान जान सकता हूँ? तब जंगकुक कहता है, कल मैं ऑफिस में ये अनाउंस करूँगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, और जब भी तुम्हारे फ़ोन ओपन होगा तब वहाँ पर हम लोग इसी तरह से बातें करेंगे जैसे हम दोनों लवर्स हैं। तब तंग फिर से जंगकुक को कहता है, मिस्टर जोन, इससे सच में आपकी लाइफ खतरे में पड़ सकता है, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग को जंगकुक फिर से याद दिलाते हुए कहता है, पहली बात, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ जंगकुक हूँ, यहाँ पर नहीं, अब से मैं तुम्हारे लिए जंगकुक हूँ, मुझे मिस्टर जोन बुलाना बंद करो, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैं तुम्हें पहले ही बोला हूँ। तब तंग फिर से जंगकुक को कहता है, पर मुझे इससे बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तब जंगकुक तंग की तरफ चुपचाप देख रहा था। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर रहने देने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक्स, पर इससे ज़्यादा मैं और कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस प्लान पर हम लोग काम करें, मुझे शायद पुलिस को ही बोलना चाहिए। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम सच में पुलिस को बोलना चाहते हो? क्या पुलिस तुम्हारी बातों को सुनेगा भी? तुरंत ही त्योंग कहता है, क्यों नहीं, पुलिस कम से कम मेरी एफआईआर को तो ले सकता है। तब जंगकुक कहता है, और उसके बाद अगर कुछ हो गया तो तुम्हें पता नहीं है किस तरह की साइको कितना ज़्यादा क्रेजी हो सकता है। तब जंगकुक को त्योंग कहते हैं, मुझे पता है कि वो लोग कितना ज़्यादा क्रेजी हो सकता है। तब त्योंग को जंगकुक कहता है, प्लीज़ त्योंग मेरी बातों को सुनो, मैं तुम्हें सच में हेल्प करना चाहता हूँ। तब त्योंग जंगकुक को कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ त्योंग जंगकुक की तरफ देखते हुए फिर से कंटिन्यू करके कहता है, मेरे लिए आप इनफ कर चुके हैं, मैं होप करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे हैं मिस्टर जोन। तब जंगकुक त्योंग को कहता है, तब त्योंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था। जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और त्योंग को कहता है, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में देखा था, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे, तुम मेरी जूनियर थे और मैं उस टाइम पर लास्ट ईयर में था, इस वजह से शायद मैं तुम्हारे साथ कभी भी ज़्यादा ना तो मिल पाया हो, ना मैं तुम्हारे साथ बातें करने की भी चांस पाया हो, और इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी था, मैं कभी भी किसी के साथ बातें करना पसंद नहीं करता था, और मैं तुम्हें कभी भी ये बता भी नहीं पाया कि मैं तुम्हें पसंद करता था। मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ पसंद था, तुम यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस थे, और इसी वजह से भी मुझे डर लगता था कि शायद तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, इसी वजह से मैं तुम्हें कभी भी मेरे दिल की बात नहीं बताया हूँ, और यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद मैं सिर्फ मेरी वर्क पर फोकस किया था, मुझे पता नहीं था कि मैं फिर से तुम्हारे साथ मिलूँगा। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में देखा था, जहाँ पर तुम यूनिवर्सिटी के गार्डन के साइड पर एक रैबिट के साथ खेल रहे थे। मैं उसी दिन से तुम्हें पसंद करता हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे कोई चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हें हेल्प कर दूँ इतना ही काफ़ी है, क्या मैं तुम्हें हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ? तंग जंगकुक की बातों को सुनकर पूरी तरह से शॉक था। जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और जंगकुक तंग को कहता है, तुम्हारी डिसीजन क्या है तुम मुझे कल बता देना, और इसके साथ जंगकुक तंग की रूम से जल्दी से बाहर चला जाता है। तंग चुपचाप डोर की तरफ देख रहा था, वो पूरी तरह से शॉक था, वो अपने फेस को अपने हाथ से पूरी तरह से कवर कर लेता है। वो कभी भी जंगकुक को नोटिस भी नहीं किया था, उसे पता भी नहीं था जंगकुक भी उसकी यूनिवर्सिटी में ही था और जंगकुक उसे पसंद करता था। तंग इसके बारे में कभी भी सोचा भी नहीं था।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जब अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर जाता है, देखता है कि जंगकुक की ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। इसे देखकर तोंग एकदम से शॉक हो जाता है। उसके घर में इतना ज़्यादा सर्वेंट रहने के बाद भी वो खुद ही अपनी ब्रेकफास्ट को कुक करता है। तब जंगकुक ब्रेकफास्ट को कुक करने के बाद जब सब कुछ टेबल पर सर्व कर रहा था, वो तोंग को नोटिस करता है। वो तोंग को देखकर कहता है अगर ब्रेकफास्ट कर लो। तोंग जंगकुक से पूछता है तुम खुद ही ब्रेकफास्ट बनाते हो? जंगकुक कहता है मैं खुद की फूड खुद ही कुक करता हूँ, मुझे पसंद है। तब तोंग जंगकुक को कहता है पर यहाँ पर इतना ज़्यादा सर्वेंट है। तभी तोंग को जंगकुक काटते हुए कहता है कुक करने से माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि कुकिंग के टाइम पर हमेशा कुकिंग पर ही फोकस रहता है, तो माइंड पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तब तोंग हूँ कह देता है। जंगकुक तोंग को फिर उसके ब्रेकफास्ट सर्व करता है और जंगकुक भी अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट के बाद तोंग को जंगकुक रेडी होने के लिए कहता है वर्क पर जाने के लिए, और जंगकुक भी रेडी हो जाता है। फिर जंगकुक और तोंग फिर से कंपनी के लिए निकल जाता है। वो दोनों वहाँ पर पहुँचने के बाद जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और उससे लेकर डायरेक्ट 7th फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर जंगकुक की केबिन था। वहाँ पर पहुँचने के बाद सारे एम्प्लॉय थोड़ा सा शॉक था जंगकुक को इस तरह से तोंग के साथ देखकर, और स्पेशली जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ कर रखा था, जो उन लोगों को पता है कि उन लोगों के बॉस बिल्कुल भी ऐसा पर्सन तो नहीं है जो किसी के हाथ तक पकड़ेगा। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में सबको अनाउंस करते हुए कहता है यह है किम तोंग, मेरी फियोंसे। तब तोंग जो पूरी तरह से शॉक था, उसे नहीं पता था कि जंगकुक उसे फियोंसे बना देगा। तब जंगकुक को तोंग सिर्फ देखने लगता है। तब जंगकुक अपने फिर से एम्प्लॉयज़ को कहता है आई नो कि यह शॉकिंग है कि मैं अचानक से अनाउंस कर रहा हूँ, हम दोनों लॉन्ग टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब हम दोनों फियोंसे भी हैं, और मैं होप करूँगा कि कोई भी उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। इसके साथ जंगकुक तोंग की फोरहेड पर सबके सामने किस करता है और फिर अपनी केबिन में चला जाता है। तोंग उसके बाद चुपचाप अपनी रेड फेस के साथ अपनी डेस्क की तरफ चला जाता है, और तोंग फिर अपनी लैपटॉप को ओपन करके चुपचाप अपनी वर्क को करने लगता है। जंगकुक तोंग के फ़ोन पर मैसेज करता है। तोंग अपने फ़ोन में जंगकुक के मैसेज को देखकर फिर से नर्वस हो जाता है। अच्छा, पर जंगकुक तोंग को कह रहा था लव तुम ज़्यादा टाइम वर्क मत करना, जल्दी से मेरी केबिन में आ जाना, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसे देखकर तोंग अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर तोंग अपने दिमाग से सब कुछ निकाल देता है और कहते हैं सब कुछ सिर्फ एक्टिंग है। फिर तोंग भी जंगकुक को कहता है कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं कुछ ही देर के अंदर आता हूँ, और इसके साथ तोंग जो फ़ोन को साइड में रख देता है। पर जंगकुक उसके बाद तोंग को और भी ज़्यादा मैसेज करने लगता है, जिसकी साउंड सुनकर तोंग फिर से अपने फ़ोन को हाथ में लेता है, जहाँ पर जंगकुक तोंग को बहुत सारे फ्लाइंग किसेस भेजा था और उसे कह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा तोंग को अभी से मिस कर रहा है। इसे देखकर तोंग फिर से स्माइल करता है, फिर वो अपनी फ़ोन को साइड में रख देता है, और कुछ देर के बाद वो वर्क करके सच में जंगकुक की केबिन में उसके साथ मिलने के लिए जाता है। जंगकुक तोंग को देखकर स्माइल करता है और उसके साथ कुछ देर तक बातें करता है नॉर्मली, जैसे से वो दोनों कपल्स ही था। तोंग को लग रहा था कि एक्टिंग है, इस वजह से तोंग भी ऐसा ही करता है, एकदम जंगकुक के साथ नॉर्मली कपल की तरह बिहेव करने लगता है, और ऐसे ही डेज जाने लगता है। जंगकुक और तोंग कंपनी में लबी डबी कपल बन गया था, और उसके साथ वो लोग हमेशा एक साथ ही रहता था। हमेशा ही तोंग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बातें करता था, जब तक ना वो दोनों घर में पहुंच जाए। घर में पहुंचने के बाद भी तोंग और जंगकुक मोस्ट ऑफ टाइम स्वीट ही रहता है, पर कभी कभार तोंग जंगकुक को याद दिलाना चाहता है कि वो दोनों कपल नहीं हैं। पर जंगकुक जो तोंग की बातों को कहाँ पर सुनने वाला था, वो लोग 1 मंथ से ऐसे ही बिहेव कर रहा था, और उस साइको की कोई भी पता तक नहीं था। तोंग इस वजह से सोच रहा था कि शायद वो तोंग के पीछे करना बंद कर दिया है। तोंग अब बुक्स पर भी फिर से वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे तोंग और जंगकुक को लगा था कि वो साइको जंगकुक के ऊपर अटैक करेगा,
ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। इस वजह से वो लोग थोड़ा सा नॉर्मली अपनी लाइफ को स्पेंड करने लगता है। जंगकुक की कंपनी की एक प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था। इस वजह से जंगकुक ने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ पर टोंग भी था और जंगकुक भी था। तो जंगकुक जो टोंग को थोड़ा सा टाइम रख कर वो उस क्लाइंट के साथ बातें करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर टोंग चुपचाप खड़ा हुआ था। जंगकुक क्लाइंट के साथ बातें करके जब टोंग के पास आता है तब उस जिस जगह पर टोंग को रख कर गया था वहाँ पर टोंग नहीं था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो टोंग को ढूंढने लगता है। वो गार्ड से पूछता है कि टोंग कहाँ पर है। तब गार्ड जो जंगकुक को बता नहीं पाता है कि टोंग कहाँ पर है। तब जंगकुक टाइम को वेस्ट ना करते हुए मेन गेट की गार्ड्स को कॉल करता है और पूछता है टोंग क्या बाहर क्या है। तब गार्ड्स तुरंत ही आंसर करता है, यस सर, कुछ देर पहले ही आपके एक एम्प्लॉय के साथ बाहर गया है। तब जंगकुक पूछता है उसकी खुद की मर्जी से गया है या तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं था। तब गार्ड कहते उतना ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था। तब जंगकुक जो तुरंत ही हाँ कह देता है और वो जल्दबाजी में नीचे की तरफ चला जाता है। वो जब नीचे मेन गेट के पास आता है वो गार्ड से पूछता है कि वो कौन सी एम्प्लॉय था। तब तुरंत ही गार्ड कहता है पार्क आयन था। तब ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कह देता है और फिर वो अपनी कार को लेकर पार्क आयन के घर की तरफ जाने लगता है। वो जब वहाँ पर पहुँचता है तब वो डोरबेल बजाने लगता है पर डोर ओपन नहीं करता है, जिससे जंगकुक की गुस्सा बनने लगता है। जंगकुक बार बार डोरबेल को बजा रहा था। कुछ देर के बाद पार्क आयन डोर को ओपन कर देता है। डोर को ओपन करने के बाद और जंगकुक को कहता है, मिस्टर जियोन आप यहाँ पर। जंगकुक कहते थे हम कहाँ पर हैं। तब पार्क आयन कहता है, सर वो तो सो रहा है, उसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था और आप भी बिजी थे, इसी वजह से मैं उसे मेरे घर में लेकर आया हूँ, आप आना चाहते हैं अंदर। तब जंगकुक जो कोई भी बातें ना करते हुए उसे इग्नोर करके अंदर आ जाता है। वो अंदर आने के बाद पूछते हैं कहाँ पर है। तब तुरंत ही पार्क आयन कहता है वो मेरे रूम में है, ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में। तब जंगकुक जो बातों को ना बढ़ाते हुए डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जब डोर को ओपन करता है देखता है कि वहाँ पर टोंग सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक टोंग के पास जाने लगता है और वो टोंग को उठाने की ट्राई करते हुए कहता है, टोंग उठो, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हें क्या हुआ था, तुम मुझे बताए क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं था। तुम अगर बताते तो फिर मैं सारे वर्क को छोड़कर तुम्हें लेने के लिए चला जाता, पर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताए हो, अब जल्दी से उठो। तब पार्क आयन पीछे से कहता है, आई थिंक सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे सोने दीजिए। तब जंगकुक कहते तुम चुप रहो और वो टोंग को बारिश स्टाइल में गोद में उठाने की ट्राई करता है, पर तभी टोंग को अपने सिर में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। पार्क आयन उसके सिर पर एक फ्लावर वेस्ट से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हिट किया था, जिस वजह से जंगकुक सेंसलेस होकर फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक की जब सेंस आता है तब वो खुद को फ्लोर पर बंधे हुए पाता है, जिससे जंगकुक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था पर फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। जंगकुक तब अपने सामने पार्क आयन को देखता है। इसे देखकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम क्या करना क्या चाहते हो। तब आयन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जियोन तुम मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हो, तुम्हें मेरे रास्ते में आना ही नहीं चाहिए था। इस तरह को कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब आयन कहता है, तुम्हें पता था कि मैं जैसे भी करके टोंग को मेरा बनाऊंगा ही, पर फिर भी तुम क्यों विश में आने के बारे में सोचते हो, तुम्हें अब सच में मरना होगा, तुम टोंग को बहुत ट्रस्ट कर चुके हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी मैं एक एक उंगलियों को काट दूंगा जिस उंगलियों से तुमने उसे ट्रस्ट किया हो, और तुम्हारी लिप्स आई स्वेयर मैं उसे जला ही दूंगा। तुम कैसे उसे किस करते हो, तुम्हें यह पता होना चाहिए था कि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये पहले से ही मेरा था। तब जंगकुक आयन को कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा भोले रखते हो, हमेशा ग्लास तेज और बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड बनकर रहते हो, पर देखो
तुम यहाँ पर इतने दिनों से ताओ को फॉलो कर रहे थे, मैं क्या जान सकता हूँ कि ताओ को फॉलो करने की क्या रीज़न है। तब आयन कहता है, ठीक है, जबकि तुम्हें मरने की इतना ज़्यादा शौक ही है तो फिर बता ही देता हूँ, तुम्हारी लास्ट विश जो है। तब जंकुक आयन को कहता है, लास्ट मेरा विश है या फिर तुम्हारा है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तब आयन जोश से जंकुक को एक पंच करता है, जिससे जंकुक के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तब जंकुक को आयन कहता है, तुम मेरे सामने अपनी ये ईगो मत दिखाना, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वही होगा, तो अपनी ज़बान को संभाल कर बातें करो जियोन। तब जंकुक चुप रहता है। फिर आयन कहता है, मुझे ताओ की हर एक चीज़ पसंद है। पहले तो मैं ताओ को जानता नहीं था, मुझे उसकी बुक्स पसंद था और सोली सोली मैं उसकी बुक्स की प्यार में पढ़ने लगा हूँ और अब मैं उससे चाहता हूँ। तब जंकुक कहता है, ये सब कुछ सिर्फ क्रेज़ी है, लाइक सीरियसली कोई उसकी बुक्स से कैसे एक इंसान को प्यार कर सकता है। तब आयन कहता है, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे भी तुम क्या ही करोगे, मरने तो भाले हो, वो भी मेरे हाथ में। तब जंकुक कहता है, कितना ज़्यादा मर्डर कर चुके हो। तब आयन हंसते हुए जंकुक की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, यू नो, मेरी प्रिंसेस को जो भी कोई हाथ लगाने की ट्राई करेगा मैं उससे नहीं छोड़ता हूँ, और अगर कोई उससे रुलाने की भी ट्राई किया तब भी मैं उससे नहीं छोड़ता हूँ। इसी वजह से मैं उसकी एक्स को ऑलरेडी हेल में भेज दिया हूँ। अब तुम्हारा बारी है, क्योंकि तुमने उससे टेस्ट किया हो। और इसके साथ और जंकुक की तरफ देखकर क्रीपी स्माइल के साथ एक नाइफ को उठा लेता है और जंकुक की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इससे मैं तुम्हारी पहले उंगलियों को काटूंगा और उसके बाद सोली सोली करके तुम्हारी फुल बॉडी को मैं काट कर डॉग्स को खिलाऊंगा, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। तब जंकुक उसकी तरफ अपनी कोल्ड फेस के साथ देख रहा था। तब आयन पूछता है, क्या तुम मेरे पास भीख नहीं मांगोगे? तब जंकुक कहता है, भीख मांगना तो तुम्हारे जैसे इंसान का ही काम है, मैं क्यों मांगूं? तब आयन कहता है, ब्रेव बन रहे हो ना, दिखाता हूँ। और इसके साथ वो जंकुक के पास आकर जब जंकुक की पर उस नाइफ से अटैक करने वाला था, तभी जंकुक अपनी बंधे हुए हाथ को फ्री कर लेता है और आयन को एक जोर से पंच करता है। जंकुक के पंच से वो दूर जाकर गिर जाता है। तब जंकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हमेशा सब लोग वीक नहीं होता है। इसके साथ जंकुक अपनी पैर की रस्सियों को भी खोलने लगता है। आयन तुरंत ही उठकर जल्दी से फिर से नाइफ को पकड़ने के लिए जाता है। तब जंकुक ऑलरेडी खुद को फ्री कर लिया था। आयन तब नाइफ को पकड़ पाता उसके पहले ही जंकुक पीछे से उसके शोल्डर से पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाकर दूर फिर से फेंक देता है, जिससे वॉल से टकरा जाता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और वो जंकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है। उसके लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। वो फिर से मुश्किल से उठकर जंकुक को अटैक करने के लिए जाता है, पर जंकुक उसके अटैक को फिर से रोक देता है और जंकुक उसे पकड़कर फिर से उसके फेस पर एक जोर से पंच करता है और उसे कहता है, तुम्हारी वजह से वो कितना ज़्यादा डर रहा था तुम्हें पता भी है, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से ही मार डालूंगा। एक कहने के बाद जंकुक उसे फिर से पंच करता है। इस बार आयन भी जंकुक को बहुत ही ज़्यादा अपनी ताकत लगाकर खुद के पास तलब करता है। तब जंकुक उसकी तरफ गुस्से से देखकर फिर से उसके क्लोज जाने लगता है। तब आयन सच में डर गया था, क्योंकि जंकुक सच में उससे ज़्यादा पावरफुल था। तब आयन आसपास देखता है और उसके हाथ के पास एक फ्लावर बेस था, जिससे वो जंकुक के सिर पर तुरंत ही फिर से हिट करता है, जिससे जंकुक सेंसलेस तो इस बार नहीं होता है, पर जंकुक की सिर के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है, जिससे जंकुक उसकी तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखता है। वो थोड़ा सा वीक हो गया था, पर जंकुक देन उसकी हैंड को पकड़ता है और उसकी हैंड को मरोड़ कर उसे तोड़ देता है, जिससे हैंड जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की साउंड को सुनकर तंग ऊपर अपने सेंस में आ जाता है। वो बेड से उठकर नीचे की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक
जो आयन को एक लास्ट पंच करता है और उसके बाद वो सेंसलेस होकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब वहाँ पर तोंग भी आ जाता है। तोंग आकर ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक तोंग को देखकर तुरंत ही उसके पास जाने लगता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए तोंग को लेकर जंगकुक वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तोंग जो कॉन्फ्यूज था वो जंगकुक से पूछता है तुम आयन के साथ फाइट क्यों क्या हो। तब जंगकुक कहता है वही स्टॉकर था और इसके साथ जंगकुक तोंग को लेकर कार तक आ जाता है और आने के बाद वो कार में बैठकर फिर अपने फ़ोन को निकालता है और वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है। तोंग जंगकुक को कहता है तुम्हारी सिर से ब्लीडिंग हो रहा है, पहले हॉस्पिटल में चलो। पर जंगकुक कहता है नहीं, यहाँ पर ही रुको, जब तक उसे यहाँ से मेरे सामने से पुलिस लेकर नहीं जाता है तब तक मैं शांति से नहीं जा सकता हूँ। कुछ देर के बाद पुलिस आ जाता है और लोग आकर आयन को लेकर फिर वहाँ से चला जाता है सब। तब तोंग को जंगकुक लेकर खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। जंगकुक पहले अपनी पर्सनल डॉक्टर को घर में आने के लिए कह दिया था और अपनी कंडीशन भी बता दिया था। डॉक्टर उसके बाद जंगकुक की ट्रीटमेंट करता है और जंगकुक को अच्छी तरह से रेस्ट लेने के लिए कहता है और वो तोंग को भी जंगकुक की टेक केयर करने के लिए कहकर चला जाता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है मैं बोला था कि इससे तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ सकता है, अगर वो तुमसे और ज़्यादा पावरफुल होता तो। जंगकुक कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर होता तो फिर मैं भी मरता और उससे भी मार देता। तब तोंग कहते हैं क्रेजी है। जंगकुक कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है अब तो सब कुछ ख़त्म भी हो गया है, अब तो मैं घर में जा सकता हूँ ना। इस सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ एकदम से चुपचाप देखने लगता है। इसे देखकर तोंग जंगकुक को कहता है क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जंगकुक तोंग को कहता है क्या तुम इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मेरे साथ नहीं रुक सकते हो, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते हो। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते किस बात की चांस। जंगकुक तोंग को कहते कुछ नहीं, तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो। तब तोंग जंगकुक को कहते नो तुम मुझे बताओ किस बात की चांस। तब जंगकुक तोंग को एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है कुछ नहीं, सिर्फ जाओ। तोंग कहता है नो तुम मुझे बताओ, तुम मुझे हेल्प किया हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तोंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प किया हो क्योंकि मैं चाहता था, इतना ही, अब तुम जा सकते हो। तोंग जंगकुक को कहते पर तुम्हें मुझे टेक केयर करना होगा। जंगकुक कहता है मैं एक बेबी नहीं हूँ, मैं खुद से कर सकता हूँ, ना तो मैं तुम्हारे साथ मैरिड हूँ कि तुम्हें करना होगा। इससे तोंग थोड़ा सी एम्बैरेस फील करने लगता है और वो जंगकुक को कहते पर फिर भी फ्रेंड की तरह। जंगकुक कहता है मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना है, अब चुपचाप जाओ। तब तोंग जंगकुक को सिर्फ घूरने लगता है और फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे तोंग नींद से उठने के बाद अपने आसपास बहुत सारे फ्लावर्स की बुकेस को देख पाता है। इससे तोंग जो बहुत ही ज़्यादा शौक था और तोंग जो आसपास सब कुछ घूमकर देख ही रहा था और सारे फ्लावर्स को देख रहा था, तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। तोंग जंगकुक को देखकर जंगकुक को पूछता है ये सब कुछ यहाँ पर। तभी जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो तुरंत ही रिंग को निकालता है और तोंग को कहता है आई नो कि शायद तुम मुझे अभी भी पसंद नहीं करते हो, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूँगा और उसके साथ मैं एक अच्छा हस्बैंड भी बनूँगा। तुम क्या मुझे एक चांस दे सकते हो, अभी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे फियांसे बन जाओ, मेरे साथ डेट करो, दिन तुम डिसाइड कर लेना। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो फिर तुम मुझे दिन बता सकते हो, तुम जब बोलोगे तभी मैं रेडी हूँ। क्या किम तोंग तुम मेरी फियांसे बनोगे। तब तोंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो सोले हमें अपने से हिलाने लगता है। इससे जंगकुक बिलीव नहीं कर पा रहा था। तब तोंग जंगकुक को कहता है मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ क्योंकि तुम मुझे नेक्स्ट 1 मंथ से पहले से ही डेट कर रहे थे। वो एक्टिंग था पर फिर भी तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और तुम्हारे जैसे एक पार्टनर किस्मत है। और इसके साथ तोंग अपने हाथ को बढ़ा देता है और जंगकुक
रिंग को तंग के फिंगर में स्लाइड करता है और फिर वो घुटनों से उठकर तंग को टाइटली हक कर लेता है। तंग जो जंकुक को भी खुद हक कर लेता है। कुछ देर के बाद जंकुक हक को ब्रेक कर तंग की तरफ झुकने लगता है। तंग अपने आइस को बंद कर लेता है, पर जंकुक तंग की फेस के एकदम क्लोज आकर तंग को कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर मैं नहीं करूँगा। और इसके साथ जंकुक तंग के फोrehead पर एक किस करता है। जिस टाइम तंग अपना आइस को बंद करता है, जंकुक तंग को कहते हैं, अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके साथ जंकुक जब जाने वाला था, तंग जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ किस लेता है, जिससे जंकुक एकदम से तंग के क्लोज आ जाता है और तंग तभी जंकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है, जिससे जंकुक पूरी तरह से शॉक था। उस सोलिसिटली तंग की वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। तब तंग जंकुक के लिप्स को लिक कर रहा था। जंकुक भी तब तंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और जंकुक तंग को बहुत ही ज़्यादा स्वीटली किस करने लगता है। कुछ देर के बाद जंकुक किस को ब्रेक करते हुए स्माइल करके कहता है, अब जियोन तंग चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम हंग्री हो गया। तब तंग जंकुक को कहता है, आज मैं बनाऊंगा। तब जंकुक कहता है, नो थैंक्स, मैं बना सकता हूँ। इसके साथ तंग को जंकुक लेते हुए डायरेक्ट किचन में चला जाता है और वो तंग के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाता है। इवन वो वर्क से आज ब्रेक भी ले लेता है और तंग भी जंकुक के साथ पूरा दिन घर में रहता है। वो दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करता है। तंग और जंकुक उसके बाद और भी ज़्यादा 6 मंथ एक दूसरे को डेट करता है ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान पाए। और उसके बाद वो दोनों अपनी फैमिलीज को भी इस बारे में बताता है और उसके बाद वो दोनों शादी भी कर लेता है। और उसके बाद से तंग अपनी वर्क घर से ही करना स्टार्ट कर दिया था। उन दोनों की शादी के ऑलमोस्ट 2 ईयर के क्लोज में ही उन दोनों के एक सन भी होता है, जो जंकुक को तंग के पास देखना पसंद नहीं करता है। जंकुक इस बात से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट था। वो तंग की तरफ देख रहा था, जो अपने सन के साथ बैठा हुआ था और दोनों ही कार्टून्स को देख रहा था। तब जंकुक उसके पास आकर तंग के पास बैठ जाता है, जिसे देखकर जंकुक की 3 ईयर के सन जंकुक की तरफ घूरने लगता है। जंकुक इसे देखकर पूछता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ? तब तुरंत ही वो कहता है, मेरी मामा के पास से दूर जाओ। तब तंग जंकुक को कहते, उससे रुलाओ मत, वरना तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा। जंकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है, लाइक सीरियसली? तंग बेबी तुम बोलो, पहले मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया था ना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ ना, तो फिर क्यों तुम मुझे दूर कर रहे हो? तब जंकुक कहता है, मैं दूर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे सन को ही ये पसंद नहीं है। तब जंकुक कहता है, उसे तुम साइड में रखो। तब तुरंत ही जंकुक के सन कहता है, मैं क्यों साइड में जाऊँ? तब जंकुक कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, तुम देख नहीं रहे हो मैं तंग से बातें कर रहा हूँ, प्लीज स्टे, मेरे साथ रहो। तब जंकुक के सन इसे देखकर अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और वो तुरंत ही तंग की गोद में आते हुए तंग की सिर पर अपनी सिर रख देता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जंकुक कहता है, देखो अभी मुझे टीस भी कर रहा है। तब तंग कहता है, तुम्हारे ऊपर ही क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जंकुक तंग की तरफ देखकर थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है, तुम अब सच में मुझे नहीं चाहते हो, लाइक सीरियसली मेरी वजह से ही उससे तुम पाए हो और अब तुम मुझे ही भूल गए हो, कभी कभार मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत होता है। इसके साथ जंकुक तंग की तरफ देखकर कहते, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर लोगों की कमी नहीं है, वो लोग मुझे चाहता है। ये कहने के बाद जंकुक उठकर जब जाने वाला था, तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर बाहर की किसी की तरफ या तो किसी के बारे में ज़्यादा बातें किए ना, तो फिर जियोन जंकुक तुम इसके लिए दिन रिग्रेट करोगे। जंकुक कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके साथ जंकुक जो वहाँ से उठकर जाने वाला था, तंग अपनी स्लीपर को निकालता है अपनी पैर से और जंकुक की तरफ फेंक कर मारता है, जो जाकर डायरेक्ट जंकुक की बैक पर लगता है। इससे जंकुक तंग की तरफ देखता है और तंग को कहते, क्या हरकतें हैं? तंग कहते, चुपचाप अपने रूम में जाओ और जाकर वेट करो, मैं आ रहा हूँ।
तब जंकुक कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तंग जंकुक को कहता है जाते हो या फिर मैं आप तुम्हारे मुंह पर उस स्लीपर मारूं। तब जंकुक चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है, एकदम एक गुड बॉय की तरफ। इसे देखकर तंग अपनी सन को कहता है अब तुम्हें भी सोना होगा, तुम भी लेट हो रहे हो। तो वो कहता है नो मामा, मुझे और आपके साथ रहना है, मुझे और ज़्यादा कार्टून्स देखना है। पर तंग उसे कोल्डी देखने लगता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो तुरंत ही कहते हैं मुझे स्लीपी फील हो रहा है। तंग उसे गोद में उठाते हुए देन डायरेक्ट अपनी बेडरूम में लेकर जाता है, जहाँ पर पहले से ही जंकुक था। तंग अपने स्तन को लेकर बेड पर लेट जाता है और उसे सुला देता है। उसे सुलाने के बाद वो जंकुक की तरफ देखता है, जो तंग की तरफ ही चुपचाप देख रहा था। तब तंग जंकुक के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर रूम से चुपचाप बाहर चला जाता है और उसे लेकर दूसरे रूम में जाते हुए जंकुक को तंग बेड पर पुश कर देता है और अपनी शर्ट की बटन को अनबटन करते हुए पूछता है क्या कर रहे थे मिस्टर जियोन, कहीं पर बाहर जाने के बारे में बोल रहे थे। तब तंग को जंकुक घूरने लगता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है नो, मेरा मूड बदल गया है, जबकि यहाँ पर ही कोई है तो फिर बाहर जाकर क्या करूँगा। तब तंग जंकुक को कहता है ओ रियली, और इसके साथ तंग अपनी शर्ट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंकुक के पास आते हुए जंकुक की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है तो फिर यहाँ पर गुड बॉय कौन है। तभी जंकुक कहता है मैं। तब तंग जंकुक को पूछता है रियली, जंकुक सोले हमें अपने से दिलाता है और सोले अपने हाथ तंग की उस पर लेकर जाता है। तब तंग जंकुक को कहता है मिस्टर जियोन, तुम अपने हाथ को थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर नहीं लेकर जा रहे हो, थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल करो। तब जंकुक कहता है मैं मेरे हाथ को अब कैसे ही कंट्रोल करूं, जब मेरे हाथ खुद ही कंट्रोल में आना ही नहीं चाहता है। तब जंकुक को तंग तुरंत ही टीज करते हुए कहता है जैसे, और इसके साथ तंग अपने हैंड को जंकुक की प्राइवेट पार्ट पर लेकर जाता है और कहता है इससे तुम इससे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इससे जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहते तुम सच में टीज हो बेबी, तुम्हें इसे माउथ में लेना चाहिए। जंकुक को तंग पूछता है क्या सच में, पर मैं माउथ में लेकर क्या करूँगा। जंकुक तंग को कहता है तुम अब मुझे टीज कर रहे हो, टीज करना बंद करो, तुम्हें पता है क्या करना है। तंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं इनोसेंट हूँ ना, इसी वजह से मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी जंकुक तंग की बड़ा जाता है और तंग को कहता है तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो भी कुछ करना है वो सब कुछ डैडी कर लेगा। और इसके साथ जंकुक सोली अपने हाथ को तंग की चेस्ट पर लेकर जाता है और उसकी चेस्ट को मसाज करते हुए उसकी लिप्स की तरफ झुक जाता है और जंकुक तंग को सॉफ्टली वेट किस करने लगता है। तंग भी जंकुक को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ फाइट करने लगता है। कुछ देर के बाद जंकुक किस को ब्रेक करते हुए तंग की जॉ लाइन को अपनी टंग से लिक करते हुए उस नेक तक आ जाता है और उसके नेक को भी अपने टंग से लिक करते हुए वेट किस देने लगता है और उसके साथ बाइट करके शक करने लगता है और उसके नेक पर अपनी लब बाइट्स देने लगता है। तंग बेडशीट को टाइटली ग्रैब करते हुए अपनी हेवी ब्रीथ के साथ जंकुक को कहता है प्लीज़ जोर से बाइट मत करो और पिंच करना बंद करो। पर जंकुक था, वो तंग की बातों को कहाँ पर सुनने वाला था। वो तंग की सिस को पिंच भी कर रहा था और उसकी नेक पर बाइट भी कर रहा था। जंकुक सोले तंग की नेक से होकर उसकी सिस तक मार्क देते हुए आ जाता है और उसकी निपल्स को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है और बाइट करने लगता है, जिससे तंग जंकुक को पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है तुम और अपना स्तन दोनों ही एक जैसे हो, प्लीज़ बाइट करना बंद करो। पर जंकुक तंग की बात को इग्नोर कर देता है और निबल करने लगता है, जिससे तंग जो पेन के साथ प्लेजर भी फील कर रहा था। तो उस देर के बाद जंकुक तंग को छोड़ देता है और वो तंग की फेस की तरफ देखता है जो पूरी तरह से रेड हो गया था और उसकी आंसू को
देखते हुए जंगकुक सपले तंग की तरफ झुकते हुए तंग की आइस के कॉर्नर पर सपले किस करता है और कहता है, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम मुझे बहुत जोर से बाइट किया हो, तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो। और इसके साथ तंग जंगकुक को खुद के पास दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक हंसने लगता है और तंग की नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो राइट बेबी। और इसके साथ जंगकुक सोले सोले तंग की थाइस के इंस्टेड अपने हाथ को ले जाने लगता है, जिससे जंगकुक को तंग अपने बॉटम लिप्स बाइट करते हुए कहते हैं, प्लीज़ अभी मुझे इधर उधर टच करना बंद करो, मुझे पेन हो रहा है। ये सुनकर जंगकुक पूछते, कहाँ पर? तब तंग जंगकुक को कहते, तुम्हें पता है तुम मुझे हार्ड बनाकर अब तुम बोल रहे हो कहाँ पर? तभी जंगकुक कहते, पर तुम तुझसे नहीं चाहते थे ना, तुम मुझे दूर करना चाहते हो राइट? तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक उठकर जाने वाला था, पर तंग जंगकुक को कहते, प्लीज़ कंटिन्यू करो, मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा था, मुझे पेट नहीं हो रहा है। इस सुनकर जंगकुक कहता है, तो फिर मेरा बेबी एक्टिंग कर रहा था। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की तरफ अपनी दो आइस के साथ देखने लगता है और कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम कैसे मेरे साथ इस तरह की गेम खेल सकते हो? ये कहने के बाद जंगकुक तंग की बाकी क्लोथ को हटाने लगता है और कहता है, अब बेबी को पनिशमेंट पाना चाहिए। इस वजह से मैं सोचता हूँ कि अब हम दोनों सेकंड बेबी के बारे में सोचेंगे। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है, तुम क्या उन दोनों को संभालोगे? तुम ऐसे कह रहे हो? जंगकुक कहता है, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। ये कहने के बाद जंगकुक तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहते, मुझे पता है तुम ये पनिश बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे। ये कहने के बाद जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और तंग को ऑर्डर करते हुए कहता है, तो बेबी अपने डैडी के लिए जल्दी से अपने लेग को स्प्रेड करो। ये कहने के बाद जंगकुक नाइट स्टैंड की तरफ चला जाता है और वो लिफ्ट को लेकर वापस आ जाता है और फिर वो तंग को कहता है, तुम अभी भी नहीं क्या हो? तुम सच में मेरी पेशेंट को देखना चाहते हो? मैं तुम्हें थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग को देखकर स्मार्ट के साथ उसके पास आ जाता है और फिर लिप्स को अपने फिंगर में अप्लाई करते हुए वो तंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और फिर वो तंग के इंस्टेड अपनी फिंगर को स्लाइड कर देता है, जिससे तंग को थोड़ा सा कोल्ड फील होता है और उसके साथ पेन भी। जंगकुक अपनी फिंगर्स को मूव करने लगता है और तंग को प्रिपरेशन कराने लगता है। तंग को जंगकुक प्रिपरेशन कराने के बाद अपनी भी क्लोथ को हटा देता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम क्या रेडी हो? अगर नहीं हो तो फिर बोल सकते हो, अभी भी टाइम है। तंग सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक उसके बाद फिर भी तंग को जेंटली किस करने लगता है और उसके इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है ताकि तंग को ज़्यादा पेन फील ना हो। जो किस पर फोकस करने लगता है और उससे थोड़ा सा पेन कम फील होता है। जंगकुक उसके बाद मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिससे तंग किस के बीच में ही पेन की वजह से चिल्लाता है। जंगकुक तंग को किस ब्रेक करते हुए कहता है, सिर्फ किस पर फोकस करो। और इसके साथ जंगकुक हेवीली ब्रीथ के साथ फिर से तंग के साथ एक डीप हॉट किस को शेयर करने लगता है। कुछ देर के बाद किस को ब्रेक करके जंगकुक जो तंग के साथ फर्स्ट लव मेकिंग करने लगता है। तंग जंगकुक को मॉन करते हुए कहता है, प्लीज़ अभी और ज़्यादा। तब जंगकुक तंग को ग्राउंड करते हुए कहता है, तुम हमेशा की तरह ही ऑसम हो। जंगकुक की डीप वॉइस तंग को और भी ज़्यादा क्रेजी करने लगता है और जहाँ पर जंगकुक के पास तंग की मॉन की साउंड एकदम एक म्यूजिक की तरह लग रहा था। जंगकुक तंग के साथ लेट नाइट तक लव मेकिंग करता है। फिर उसके बाद तंग जब डैड हो जाता है जंगकुक तंग को फ्री कर देता और फिर वो तंग को क्लीन करके उसे क्लोथ पहनाकर खुद भी फ्रेश हो जाता है और फिर वो तंग को लेकर अपने बेडरूम में वापस आ जाता है और उसके सन के पास लेटा कर जंगकुक खुद भी उन दोनों के पास लेट जाता है। जंगकुक तंग को पीछे से हक करके रखा था, तभी जंगकुक के सन उठ जाता है और जंगकुक को तंग के पास से अलग करने की ट्राई करता है। जंगकुक इसे देखकर अपने आइस को ओपन करता है
और देखते हैं कि उसकी सन अभी भी अपनी स्लीपी हालत पर था और वो जंगकुक को तो उनके पास से हटाते हुए वो बीच में लेट जाता है। इसे देखकर जंगकुक कहते हैं, तुम ज़्यादा टाइम यहाँ पर और नहीं रह सकते हो, एक न्यू और मेंबर आएगा। तब वो जंगकुक को कुछ भी आंसर नहीं करता है, वो लेट जाता है उन दोनों के बीच में और फिर वो जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक के आर्म्स में लेट जाता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है क्योंकि उसके सन नाइट में सिर्फ जंगकुक के पास से लेटता है और उसके आर्म्स में ही रहता है। पर पूरा दिन जब तक वो नहीं सोता है तब तक सिर्फ ताओंग के पास। यह तक वो जंगकुक को ताओंग के आसपास भी घूमने नहीं देगा। इसे देखकर जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसकी फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है, तुम्हें सच में पता है कि किस तरह से अटेंशन को पाना है। और ये कहने के बाद जंगकुक जो उसकी नोज पर एक सॉफ्ट पिंच करता है जिससे उसके सन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करके खुद भी सो जाता है और यहाँ पर फैन फिक्शन एंड हो जाती है।